Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is function class 11th mathematics and topic is domain. स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डोमेन सीखने जा रहे हैं फंक्शन में। ये क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन है। तो डोमेन इज द सेट of all real values of x such that function defined real। देखिए, set of all real values of x, ठीक है। देखिए y इक्वल टू, देखिए गिवन है, लेट कर लेते हैं कि अ फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है वो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x को बोलते हैं, ठीक है, जिससे फंक्शन क्या हो, रियल डिफाइंड हो, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सच दैट फंक्शन डिफाइंड रियल। देखिए, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, सपोज दैट यहाँ पर फंक्शन गिवन है 1/x, तो अगर हम x की वैल्यू अगर हम बेटा 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, नॉट डिफाइंड। तो यानी इसकी डोमेन 0 नहीं हो सकती। तो क्या लिख सकते हैं आंसर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इस फंक्शन पे देखिए, जब 1/x है तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इट मीन्स इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो देखिए, जो डोमेन है वो x से डिनोट करी जाती है, और x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x कॉल्ड द डोमेन ऑफ fx। तो देखिए, इसके कुछ रूल हैं और वन बाय वन मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता हूं कि डोमेन फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, रूल नंबर 1, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट फंक्शन है c, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। एग्जाम्पल, एफ एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये देखिए ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x पे डिपेंड फंक्शन नहीं करता। रूल नंबर 2 है बेटा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, कोई लिनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, और या क्यूबिक फंक्शन है, और या n पॉलिनोमियल डिग्री है। कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ आपने देखा होगा, इस टाइप से बनता रहता है, जिसकी डिग्री n होती है। तो वो ऑल रियल वैल्यूज पे क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। तो इनकी जो डोमेन होती है, लिनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, उनकी डोमेन क्या लिखी जाती है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसे नंबर लाइन पे
माइनस एक्स से प्लस एक्स यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे प्लॉट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, व्हेन कौन सी फॉर्म हो, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस 4, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ डोमेन अगर पूछी जाती तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे जो रियल वैल्यूज हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो कोई ना कोई y का आउटपुट जरूर आएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बेटा है व्हेन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म, तो फंक्शन रियल डिफाइंड कब होगा, फंक्शन रियल डिफाइंड, ठीक है, जब होगा जब एच एक्स की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द डोमेन। तो देखिए इसमें हमें न्यूमरेटर को नहीं फोकस करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस करना है, क्योंकि देखिए लिखा है जी एक्स अपॉन एच एक्स, एफ एक्स रियल डिफाइंड एच एक्स इक्वल नॉट 0, और ये 0/0 फॉर्म पे भी नहीं होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आपको डोमेन फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे लिखेंगे क्या यहाँ पर एच एक्स इक्वल नॉट 0 इस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल नॉट 0। फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल नॉट 0। क्या वाली वैल्यू होनी चाहिए बेटा, x इक्वल नॉट 2 और 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 0 बनेगा, समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होगा। तो डोमेन लिखी जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। ऑल रियल वैल्यूज होंगी बट 2 और 3 एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका डोमेन। डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अदर्स एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, आप लोग को 11th क्लास के एनसीईआरटी में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसमें रियल वैल्यूज होती नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यूज देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमेशा कैसा देगा, इमेजिनरी वैल्यू, रियल तो देगा ही नहीं। तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, इसलिए इसको लेफ्ट कर देते हैं, इस केस को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन से उसका डोमेन से अगर ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बचेगी, x माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर रियल डिफाइंड टू द फंक्शन। ठीक है, कब डिफाइंड होगा, रियल डिफाइंड जब x माइनस 1 इक्वल नॉट क्या होगी, 0, यानी x इक्वल नॉट 1। तो आंसर लिखा जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और जो फंक्शन में इमेजिनरी वैल्यू देंगे उनको हम निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोमेन की डेफिनेशन थी, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट फंक्शन डिफाइंड रियल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी क्योंकि -4 बनेगा। क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है
देखिए रूल नंबर 4 है बेटा यहाँ पर, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स फॉर्म हो, ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन रियल डिफाइंड कब होगा? फंक्शन रियल डिफाइंड व्हेन जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। देखिए जब फंक्शन इन दिस फॉर्म में होगा तो डोमेन फाइंड करना होगा, तो आप लिखेंगे जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए एग्जाम्पल में है, सपोज दैट एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन। ठीक है, क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो क्या अप्लाई करेंगे? फॉर द रियल वैल्यूज जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। जब माइनस से माइनस कट करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -2, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -2 से 2। तो ये बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन है जहाँ पर ये रियल डिफाइंड होगा। देखिए -2 से 2 पे ये रियल डिफाइंड होगा, लेकिन अगर हम 3 पुट कर लें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 माइनस 9 क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव यानी इमेजिनरी बनेगा। तो ये रियल डिफाइंड वैल्यू है। अगर 2 से कोई वैल्यू बड़ी होगी या -2 से कोई छोटी होगी तो ये रियल डिफाइंड नहीं होने वाला। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है बेटा, देखिए एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट, यहाँ पर सपोज दैट है 2 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन। देखिए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आप देखिए फैक्टर हो रहे हैं क्या? नहीं, फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर 3 है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर में x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, 3 इंटू 1/2 3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे 9/4, इतना प्लस और माइनस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 2 लेस देन 0, ये वैल्यू बन गई x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 और 9 17/4। अब देखिए दिस इज द सेम फॉर्मूला, दिस इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो तो यहाँ होता है एक्स लेस देन ऑफ ए ग्रेटर देन माइनस ए। सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लीजिए। स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू रूट 17/2, और इधर हो जाएगा माइनस रूट 17/2। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3/2 सभी में क्या कर दें? माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -3/2 माइनस रूट 17/2 लेस देन x, यहाँ -3/2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 17/2 माइनस 3/2, इट्स अ डोमेन। ये फंक्शन की क्या आ गई? डोमेन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, इसमें एक और एग्जांपल आपको बताते हैं जिसमें लॉग लगा होता है, इसको कैसे करते हैं, या उसको अगले केस में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग बेस 1/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर गिवन है माइनस का
3x प्लस 3, फाइंड द डोमेन। ठीक है, फंक्शन 1/2, यहाँ सॉरी एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू अंडर रूट लॉग बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था, ये रियल डिफाइंड कब होगा, जब gx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी लॉग बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब एंटी लॉग लेंगे तो बेटा बेस 1 से कम है, यहाँ पर बेस क्या है, बेस लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। अगर बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो एंटी लॉग में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है बेटा, देखिए ना, बेस क्या है 1/2 जो 0 से 1 के बीच में है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। और जब हम एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 1/2 0। देखिए जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों हुई, क्योंकि बेस 1 से कम है और 0 से बड़ा है। अब यहाँ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 1, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, तो आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और ये देखिए मैंने बेबी कम मेथड में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, और राइट हैंड से फर्स्ट साइन पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज अ बेबी कम मेथड, मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इनइक्वालिटी वाले वीडियो लेक्चर्स में। देखिए कौन सी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, लेस देन इक्वल टू 0 यानी निगेटिव साइन लेना है। कौन सा साइन लेना है, निगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0, और इंटरवल कौन सा है, क्लोज्ड। तो देखिए निगेटिव एंड क्लोज्ड, ये वाली वैल्यू हो गई आंसर में 1 से 2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में है क्या कि जब भी हमारे पास फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन हो तो हम इनइक्वालिटी यानी डोमेन के साथ साथ हम लॉग का भी डोमेन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लॉग का फंक्शन है तो लॉग का डोमेन भी देखना पड़ेगा। तो देखिए लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग में ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो कभी भी रियल डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको भी देखेंगे, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे लॉग 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ओपन पे रखा गया। ठीक है, किस पे रखा गया, ओपन इंटरवल पे, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि लॉग जो होता है 0 नॉट डिफाइंड होता है और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के केस में। तो यहाँ फैक्टर नहीं होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, 3 का हाफ 3/2 स्क्वायर 9/4 9/4 प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, देखिए स्क्वायर पॉजिटिव है, उसमें 3/4 और ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रही डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, क्योंकि कुछ भी डालेंगे हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर है प्लस है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। अब दोनों का हमें क्या लेना होगा, कॉमन, यानी इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए ये कह रहा 1 से 2 और ये कह रहा ऑल रियल नंबर। देखिए ये कह रहा ये वाला पॉइंट बोल रहा है ऑल रियल नंबर और ये वाला बोल रहा है 1 से 2, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 में when f(x) इक्वल टू अंडर रूट gx अपॉन hx फॉर्म हो, ठीक है। हाँ एक मिनट, 1 अपॉन gx लेते हैं पहले,
ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√gx फॉर्म। देखिए उसमें न्यूमरेटर में था, अब ये gx डिनोमिनेटर में है। तो रियल डिफाइंड कब होगा फंक्शन रियल डिफाइंड व्हेन gx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी इक्वल 0 नहीं लगा सकते क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ओपन पे रखेंगे। किस इंटरवल पे रखेंगे, ओपन इंटरवल में, बिकॉज 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे 0 को। एग्जाम्पल दिया गया बेटा कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, फाइंड द डोमेन। तो देखिए रियल डिफाइंड कब होगा, जब gx ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x² माइनस 5x + 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर करिए 2 और 3, 6, 2 एंड 3, तो फैक्टर हुए x - 2, x - 3 ग्रेटर देन 0। देखिए वे भी कम मेथड से, इसमें एक पॉइंट आएगा 2 और एक आएगा 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वे भी कम मेथड, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, राइट हैंड साइड से फिल करते हैं। और देखिए ओपन में पॉजिटिव लेना है, तो ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर में -∞ से 2 होगा, 3 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल में लिखना है, ठीक है, इज अ फाइनल डोमेन। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं पहले। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू √x² माइनस का 4 प्लस 1/log बेस 2, और यहाँ पर है x - 2 और प्लस का है 1/√1 - x²। देखिए इसमें रूल नंबर एक यहाँ रूल लग रहा है, एक यहाँ रूल लग रहा है, एक यहाँ पे भी रूल लग रहा है, तो तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसे रियल डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 और लेस देन -4, ठीक है, इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए डोमेन फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है कि gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि डिनोमिनेटर इक्वल नॉट 0, ठीक है। तो इस केस में हमें दिखाना होगा कि log बेस 2 x - 2 इक्वल नॉट 0, एंटी लॉग लेंगे तो x - 2, ठीक है, इक्वल नॉट 2 की पावर 0, x - 2 इक्वल नॉट 1, x इक्वल नॉट 3, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3। और बेटा एक और केस होगा इसके अंदर, एंड, ठीक है, लॉग में ये फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या होगा, 2। तो देखिए 3 नहीं हो सकता, 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। और यहाँ पर इसका डोमेन निकालेंगे तो 1 - x² ग्रेटर देन 0, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, gx इज ग्रेटर देन 0, तो 1 - x ग्रेटर देन -1, यहाँ पर हो जाएगा x² लेस देन 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 से -1। तो देखिए कितना इक्वेशंस बन गया, इज अ फर्स्ट इक्वेशन, इज अ सेकेंड इक्वेशन, इज अ थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। अब इन सबका कॉमन आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इन इक्वेशंस का कौन सा कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर में फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 से ग्रेटर देन है, -4 से स्मॉल है, तो यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ होगा -4, यहाँ होगा +4, ठीक है, 4 से ग्रेटर देन यानी दिस वन, -4 से लेस देन यानी दिस वन, ठीक है, इस केस में। फिर ये कह रहा है 3, तो 3 तो यहाँ आएगा, ठीक है, जो कि अभी कॉमन पे ही नहीं आ रहा है। 2 से बड़ा तो यहाँ पर 2 आएगा इस जगह पर, ठीक है, 2 से बड़ा। फिर इधर आ रहा है -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, तो -1 से 1 यानी इधर कर लेते हैं, ये -1 से 1 की वैल्यू आ रही है, इस जगह पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पूरे का आउटपुट क्या मिला, ये -1 से 1 कह रहा है आंसर, तो इट हैज़ नो कॉमन वैल्यू। क्यों? देखिए अगर हम 4 से बड़ा डाल देंगे, 5 ले लीजिए, मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 25, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए ओवरऑल कॉमन आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, इट हैज़ नो रियल वैल्यूज, बिकॉज अगर हम 4 से इन्फिनिटी और -4 से इन्फिनिटी लेते हैं तो ये डिफाइंड होगा, लेकिन ये वाला डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ये डिफाइंड हो जाएगा, ये वाला भी डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइनल कॉमन आंसर लेंगे, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 5। और बेटा अगर इस क्वेश्चन पे ये वाला पॉइंट नहीं होता, ये हटा देते हैं, ये क्वेश्चन ही हटा देते हैं, इतना सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, तब फाइनल आंसर पता है क्या लिखा जाता, 4 से इन्फिनिटी और -4 से -इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से -4, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन सीखेंगे, फिर इसके बाद रेंज।